हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लासेस। और आज हम अपने टॉपिक स्ट्रेट लाइन को कंटिन्यू करते हैं। जो एक्सरसाइज 10.7 पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 10.6 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। तो नेक्स्ट अपना जो टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है एंगल बिटवीन टू लाइंस। क्या बेटे? एंगल बिटवीन टू लाइंस। हमारे पास फर्स्ट लाइन की इक्वेशन हो गई y इज इक्वल्स टू m1x प्लस में c1, और सेकंड लाइन की इक्वेशन हो गई y इज इक्वल्स टू m2x प्लस में c2। तो यहाँ से आपको पता है कि फर्स्ट लाइन की स्लोप m1 हो गई और सेकंड लाइन की जो स्लोप है वो क्या हो गई हमारे पास, ये m2 हो गई। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस उसको हम थीटा से अज्यूम कर लेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा टेन थीटा इज इक्वल्स टू मोड ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। टेन थीटा इज इक्वल्स टू क्या कहलाएगा, मोड ऑफ m1 माइनस में m2 अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू में m2। क्लियर है? एक बार फिर से इन्होंने कंडीशन को यहाँ पे रिपीट किया है कि आपके पास कंडीशन ऑफ पैरेलल लाइंस, कंडीशन ऑफ पैरेलल लाइंस, अगर ये टू लाइन पैरेलल्स हों तो कंडीशन होती है कि उनकी स्लोप है वो हमारे पास क्या होगी, इक्वल होगी। अगर टू लाइंस की स्लोप इक्वल है तो हम कह देंगे कि वो लाइन कैसी है, पर वो है पैरेलल है। नेक्स्ट आपके पास आती है भाई कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस की अगर बात करते हैं हम लोग तो क्या होता है हमारे पास परपेंडिकुलर लाइंस के लिए, m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1। स्लोप का प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होना चाहिए, -1 के इक्वल होना चाहिए वे। क्लियर है? ऐसा करने के बाद नेक्स्ट अपने पास टू इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स आते हैं। फर्स्ट इम्पोर्टेंट जो रिजल्ट है आपका वो क्या है, ध्यान दीजिए आप लोग। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द लाइन। आपके पास जनरल इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ये जनरल इक्वेशन है। हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इज पैरेलल टू लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। इसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन अगर आपको लेनी है तो ध्यान दीजिए, ए एक्स प्लस बी वाई तो एज इट इज़ हो जाएगा, प्लस सी है ये कांस्टेंट है, ये टर्म चेंज हो जाएगी और ये वो इक्वेशन कहलाएगी जो इस गिवन इक्वेशन के पैरेलल लाइन की इक्वेशन है। किसकी इक्वेशन है? पैरेलल लाइन की इक्वेशन है। नेक्स्ट हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। उस लाइन की इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं जो कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 पे कैसी लाइन हो, परपेंडिकुलर लाइन हो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिए, बी एक्स माइनस ए वाई प्लस के इज इक्वल्स टू 0। आपको यहाँ पे 3 चेंज करने पड़ेंगे। फर्स्ट चेंज तो क्या हुआ, एक्स और वाई का कोफिशिएंट चेंज हो गया भाई। यहाँ ए था यहाँ बी था तो ए और बी इंटरचेंज हो गई। सेकंड होता है एक्स या वाई में से किसी एक का साइन चेंज करना होता है। वो चाहे आप लोग इसका एक्स वाले टर्म का कर दो, चाहे इसको प्लस रख दो, इसको माइनस कर दो। अगर इन दोनों में से कोई टर्म माइनस की होती है तो हम लोग उसको प्लस का करते हैं वे। और तीसरा जो चेंज बन रहा है, थर्ड, वो बन रहा है कि कांस्टेंट टर्म जो के है वो हमारे पास क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ये इक्वेशन है पैरेलल लाइन की। पैरेलल लाइन वाले में केवल एक ही सिंगल चेंज होगा कांस्टेंट टर्म का, और ये इक्वेशन है आपके पास परपेंडिकुलर लाइन की। परपेंडिकुलर लाइन वाली इक्वेशन में एक्स वाई का कोफिशिएंट भी चेंज हो जाएगा और एक का साइन चेंज हो जाएगा, और नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आपके पास जो कांस्टेंट टर्म है वो चेंज हो जाएगी। तो ये आपके पास एक्सरसाइज 10.7 से पहले के मेन रिजल्ट्स है, इनको आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे भी। नेक्स्ट मैं आगे बढ़ता हूँ तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही आता है अपना एक्सरसाइज का। क्या कह रहा है वो,
फाइंड एंगल बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन्स हुज इक्वेशंस आर। फर्स्ट और सेकंड, चाहे आप फर्स्ट पार्ट ले लीजिए या सेकंड पार्ट ले लीजिए, दोनों में ही आपसे फाइंड करवा रहा है। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स। टू लाइन्स की इक्वेशन गिवन है और उनके बीच आपसे क्या फाइंड करवा रहा है? एंगल फाइंड करवा रहा है। तो एंगल फाइंड करने के लिए आपको पता है कि अभी अभी आपने फॉर्मूला रीड किया है, m1 माइनस में m2 डिवाइड बाई 1 प्लस में m1 इंटू में m2 के इक्वल होता है। तो मैं यहाँ पे अगर सेकंड पार्ट को आप लेना चाहो, सेकंड ले लो, y माइनस √3x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, और नेक्स्ट है √3y माइनस x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। देखिए, टू लाइंस के बीच अगर एंगल फाइंड करना है तो हमें तो उन लाइंस की स्लोप चाहिए भी, और उन लाइंस की स्लोप के लिए आप लोग क्या करोगे? यहाँ पे स्लोप के लिए तो भाई हम इसको y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, तो y इज इक्वल्स टू √3x प्लस 5 बन गया इक्वेशन फर्स्ट तो। और सेकंड वाले में करोगे तो y इज इक्वल्स टू क्या बनेगा? 1 अपॉन में √3x और प्लस 6 अपॉन में √3 बन जाएगा भाई। प्लस नहीं, 6 है वो माइनस का हो जाएगा, यहाँ माइनस आएगा बेटे। ये इक्वेशन सेकंड है। तो फर्स्ट वाले की स्लोप की बात करूँ मैं, तो फर्स्ट वाले की स्लोप को मैंने m1 से लिख दिया, √3 आ गई। सेकंड वाले की स्लोप को मैंने m2 से लिख दिया, 1 अपॉन में √3 आ गई। तो ऐसे जब भी टू लाइंस की इक्वेशन गिवन हो, y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी की फॉर्म में लिख लो। x का जो भी कोफिशिएंट आएगा आपके पास, वो उस लाइन की क्या कहलाएगी? स्लोप कहलाएगी। स्लोप आने के बाद नेक्स्ट सेकंड पॉइंट आता है, लेट थीटा बी दी एंगल बिटवीन द लाइन। थीटा है वो हमने एंगल अज्यूम कर लिया, तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 √3 माइनस 1 अपॉन में √3 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। तो डिवाइड वाले का तो √3 डिवाइड हो गया, 1 प्लस 1 2 बन गया। न्यूमरेटर वाले में अगर आप एलसीएम लेते हो तो 3 माइनस 1 2 अपॉन में √3 डिवाइड बाई 2 अपॉन में 1 हो गया। अब इसको सॉल्व करके इसका रेसिप्रोकल लोगे तो 2 अपॉन √3 इंटू 1 अपॉन में 2 बनेगा, और 2 से 2 डिवाइड, 1 अपॉन √3 का मॉडुलस हटाओगे तो भी 1 अपॉन √3 आएगा। अब टेन थीटा 1 अपॉन √3 आ गया। 1 अपॉन √3 है, 10 में वैल्यू कहाँ होती है? 30 डिग्री पे होती है। तो थीटा इज इक्वल्स टू हमारे पास किसके इक्वल आ गया भाई? यहाँ पे 30 डिग्री के इक्वल आ गया। तो ये तो कहलाएगा उन लाइंस के बीच एक्यूट एंगल। आप इसको कह सकते हो, दी एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस इज 30 डिग्री एंड ऑब्ट्यूस एंगल बिटवीन द लाइंस इज 180 माइनस 30 150। एक्यूट एंगल कह के अगर स्पेशल फाइंड करवाता है तो एग्जैक्ट जो आंसर है वो आपका 30 डिग्री रहेगा। अगर ऑब्ट्यूस एंगल कहता है तो ऑब्ट्यूस वाले में आपका थीटा है वो 150 डिग्री रहेगा। क्लियर है भाई? तो ये आपके पास आ गया एंगल बिटवीन द लाइंस। जब टू लाइंस की इक्वेशन गिवन हो और हमें एंगल फाइंड करना हो तो हम लोग इस मेथड की हेल्प से उनके बीच में क्या फाइंड कर सकते हैं भाई? एंगल फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? ऐसा करने के बाद अपने पास नेक्स्ट हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं, और सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 45 एंड मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विद द लाइन। ये करेगी कि लाइन की इक्वेशन और गिवन है, उस लाइन के साथ वो कितने का एंगल बना रही है? 45 डिग्री का एंगल बना रही है भाई। तो यहाँ से आप लोग ध्यान देंगे, सबसे पहले क्या लिखोगे भाई? क्वेश्चन नंबर सेकंड में अपने पास ये कह रहा है, तो आप लिख दो, लेट इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इज passing through the point, क्या पॉइंट है भाई? पासिंग पॉइंट 4 5 एंड whose slope is m। मैं उस लाइन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ, उस लाइन की इक्वेशन को लिखने जा रहा हूँ जिसका पासिंग पॉइंट 4 5 है और जिसकी स्लोप है वो m है। फॉर्मूला क्या होता है? y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस में x1।
जब पासिंग पॉइंट गिवन है तो x1 और y1 की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास गिवन है भाई। तो y माइनस में y1 y माइनस 5 इज इक्वल्स टू m इंटू में x माइनस में 4 हो गया। हमारी इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगी अगर किसकी वैल्यू आ जाए, m की वैल्यू, क्योंकि m की वैल्यू के बिना तो ये इक्वेशन अधूरी है भाई। उसके बाद लिखो आप इक्वेशन ऑफ ए गिवन लाइन। एक लाइन की इक्वेशन गिवन है भाई, तो वो क्या गिवन है आपके पास, 2x माइनस वाई प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। जब एंगल की बात आती है तो एंगल के लिए स्लोप चाहिए, और जब स्लोप की ज़रूरत होती है तो आप इसको y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 7 की फॉर्म में लिख के इक्वेशन नंबर 2 डाल दो। क्लियर है ऐसा। अब ये कह रहा है कि लाइन फर्स्ट और लाइन सेकंड है ना, वो 45 डिग्री का एंगल बना रही है। लाइन फर्स्ट और लाइन सेकंड के बीच जो एंगल गिवन है वो 45 डिग्री का गिवन है। लाइन की स्लोप को हमने m से रखा हुआ है, और अगर आप स्लोप ऑफ लाइन सेकंड की बात करो, जिसको मैं m2 m1 से रिप्रेजेंट कर दो, उसको m से ही किया हुआ है, तो वो किसके इक्वल है भाई, 2 के इक्वल है। किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। उसके बाद आप लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या कंडीशन गिवन है भाई, द एंगल बिटवीन लाइन फर्स्ट एंड सेकंड इज 45 डिग्री गिवन है भाई ये। तो क्या लिख सकते हो आप लोग, tan थीटा इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ, देखिए फर्स्ट की स्लोप m है, सेकंड की स्लोप m1 है, तो m माइनस में m1 डिवाइड बाई 1 प्लस m इंटू m1। जैसे m1 m2 फॉर्मूले में यहाँ पे m और m1 है, तो दोनों को हमने अलग अलग रख लिया। अब ये कह रहा है 45 डिग्री, तो लेफ्ट में तो बन गया tan 45 डिग्री। राइट की बात करो तो m तो आपको फाइंड ही करना है, m1 की वैल्यू रखनी है। m1 किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है, तो m माइनस 2 डिवाइड बाई 1 प्लस में 2m। tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 1 के इक्वल होगी। तो यहाँ से क्या बन गया आपके पास, 1 इज इक्वल्स टू मोड ऑफ m माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2m। अब इस मोड को अगर हटाते हैं तो ध्यान रखना प्लस माइनस की पॉसिबिलिटी आती है भाई। तो यहाँ से आप लोग इसको लिख सकते हो प्लस माइनस 1 इज इक्वल्स टू m माइनस 2 अपॉन 1 प्लस में 2m। तो आपके पास यहाँ पे डबल केस बन गए। एक बार आप लोग पॉजिटिव साइन लोगे, एक बार आप लोग क्या लोगे, नेगेटिव साइन लोगे। तो फर्स्ट केस में मैं लिख दूँ m माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2m इज इक्वल्स टू 1, और सेकेंड केस बन जाएगा m माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2m इज इक्वल्स टू माइनस का 1। इन दोनों को आप लोग सोल्व कर दीजिए, और सोल्व करने के बाद आपके पास m की वैल्यू आएगी। किसकी वैल्यू आएगी, सोल्व करके m की वैल्यू बनेगी। क्या बन रहा है, m माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस में 2m। क्यों भाई, तो ऐसा करने से 1 को इधर ले आओ, माइनस का 3 हो गया आपका भाई। m को उधर ले जाओगे तो आपके पास कितना बन गया, m ही बन गया। तो m इज इक्वल्स टू कितना आ गया, माइनस का 3 आ गया भाई एक। तो क्लियर है। ऐसा करने के बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या बनेगा भाई, सेकंड को सोल्व करोगे तो m माइनस में 2 इज इक्वल्स टू माइनस का 1 माइनस का 2m है। इधर आके 3m बन गया, उधर जाके प्लस का 1 बन गया, m इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 3 आ गया। m है वो माइनस का 3 है, तो आपके पास जो फर्स्ट इक्वेशन आपने लिखी थी वहाँ m की वैल्यू पुट कर दो, और सेकंड केस है जब m की वैल्यू 1 अपॉन 3 है तो वो पुट कर दो। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, डबल आंसर बन जाएंगे। बस इस फर्स्ट इक्वेशन के अंदर m की वैल्यू पुट करनी बाकी है आपको। नेक्स्ट देखिए बेटे, अपना क्वेश्चन नंबर 3 है। थर्ड क्वेश्चन में ये कह रहा है फाइंड द एंगल ऑफ ट्रायंगल हुज साइड्स आर गिवन बाय द लाइंस। आपके पास 3 लाइंस की इक्वेशन गिवन है भाई, ए बी सी, ये 3 लाइंस हो गई। ठीक है, तो आपके पास फर्स्ट लाइन को मैंने ए बी की इक्वेशन लिख दिया। फर्स्ट की इक्वेशन क्या है भाई, 3x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 है। सेकेंड लाइन को मैंने बी सी से अज्यूम कर दिया,
x माइनस 3y प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0 है। थर्ड लाइन को AC से रिप्रेजेंट कर दिया, x प्लस में 2y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0 है। ये आपके पास इसकी साइड्स की इक्वेशन गिवन है। आपको इस ट्रायंगल के एंगल फाइंड करने हैं। अगर आपको एंगल A फाइंड करना है, ध्यान दीजिए बेटा, A फाइंड करना है, मैंने AB की स्लोप को M1 से लिख दिया, BC की स्लोप को M2 से लिख दिया और AC की स्लोप को M3 से लिख दिया। अगर A एंगल फाइंड करना चाहते हो यहाँ से तो आपको M1 और M3 चाहिए भाई। इसके अकॉर्डिंग आपका जो tan A बनेगा मोड ऑफ M1 माइनस M3 अपॉन 1 प्लस M1 इंटू M3 बनेगा। बताइए मेरे को, क्या आप इससे M1 बता सकते हो? अरे y इज इक्वल्स टू माइनस 3x प्लस बनेगा, तो माइनस 3x M1 इज इक्वल्स टू क्या कहलाएगा? माइनस का 3 आएगा। अगर M2 की बात करता हूँ तो इसको 3y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 7 होगा, लेकिन 1/3x प्लस 7/3 बनेगा, तो स्लोप तो क्या बन गई? 1/3 आ गई। M2 की वैल्यू 1/3 आ गई। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे AC के लिए, AC वाले को लिखोगे तो माइनस हाफ बनेगा, तो M3 माइनस का हाफ बन गया। तो tan A अगर फाइंड करना चाहते हो तो M1 और M3 है, tan B लेना चाहते हो तो M1 और M2 को सोल्व करना है, और एंगल C फाइंड करना है तो M2 M3 को सोल्व करना है। ये थर्ड क्वेश्चन है। और सभी पार्ट्स में जैसे ये tan A लिखा है ऐसे ही आपको tan B भी फाइंड करना है, और क्या फाइंड करना है? tan C है वो भी फाइंड करना है। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ तो क्वेश्चन नंबर 4 अपना क्या कह रहा है भाई? Find the equation of the line which passes through the point 4, 5 and make equal angle with the lines. टू लाइन्स की इक्वेशन गिवन है, उनके साथ इक्वल एंगल बना रही है रिक्वायर्ड लाइन। पासिंग पॉइंट वहीं 4, 5 गिवन है। इक्वेशन ऑफ ए लाइन passing through the point 4, 5 and makes इक्वल एंगल बिटवीन टू गिवन है लाइन्स। टू लाइन्स गिवन है, उसके साथ क्या बना रही है? इक्वल एंगल बना रही है। तो यहाँ से क्या करोगे, ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो उस रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस में x1, और इक्वेशन फर्स्ट डाल दो। जब तक m की वैल्यू नहीं आएगी तब तक हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। क्लियर है? अब ये कह रहा है अपने पास, इसी में आगे बढ़ते हैं तो इक्वल एंगल विद द लाइंस। टू लाइंस की इक्वेशन गिवन है, उनके साथ जो रिक्वायर्ड लाइन है आपकी वो इक्वल एंगल बना रही है। क्या बना रही है यहाँ पे? इक्वल एंगल। तो सबसे पहले तो जो गिवन इक्वेशन है टू लाइंस की, आप लोग वो लिख लें अभी। वो इक्वेशन अपने पास है 5x माइनस 12y प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, और नेक्स्ट आपके पास है बेटे 3x माइनस का 4y हो जाएगा इधर आके, माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर थर्ड। तो फर्स्ट की स्लोप तो m है, सेकंड वाले के स्लोप को मैंने m1 से लिख दिया। m1 से लिखो तो देखो क्या बनेगा, 12y इज इक्वल्स टू 5x प्लस 6, तो 5/12 आ गया। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे इसकी स्लोप को m2 से लिखता हूँ तो m2 क्या बनेगा? 4y, और 4 से 3/4 बन जाएगा। m1 है वो 5/12 आ जाएगा, m2 है वो आपके पास 3/ कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ऐसा करने के बाद अपने पास अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो अपने पास ध्यान दे सकते हो कि एंगल बिटवीन द लाइन फर्स्ट एंड सेकंड इज इक्वल्स टू एंगल बिटवीन द लाइन फर्स्ट एंड थर्ड। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है द एंगल बिटवीन लाइन फर्स्ट एंड सेकंड इज इक्वल्स टू एंगल बिटवीन लाइन फर्स्ट एंड थर्ड। इसका मीनिंग ये है भाई, तो आपको पता है कि tan थीटा का फॉर्मूला होगा, अगर फर्स्ट और सेकंड पे अप्लाई करोगे तो m और m1 है भाई, तो मोड ऑफ m माइनस m1/1 प्लस m इंटू m1 आ गया। ऐसे ही राइट हैंड साइड में एंगल आप फर्स्ट और थर्ड के बीच ले रहे हो, थर्ड की स्लोप m2 है, तो मोड ऑफ m माइनस में m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m इंटू में m2, ये कंडीशन गिवन है।
इस कंडीशन के अकॉर्डिंग m1 की वैल्यू आपके पास है, m2 की वैल्यू आपके पास, केवल और केवल अननोन टर्म बचती है, तो वो क्या बचती है आपके पास, m बचता है। क्या बचता है, m बचेगा। अब देखिए लेफ्ट में भी मॉडुलस है, राइट में भी मॉडुलस है, तो क्लियर है कि अगर आप लोग मॉडुलस को हटाओगे तो क्या बनेगा, प्लस माइनस बनेगा। आप इसको लिख सकते हो m माइनस में m1 है 5/12 डिवाइड बाई 1 प्लस में m इंटू में m1, तो 5/12 m हो गया, इज इक्वल्स टू प्लस माइनस m माइनस में m2 क्या है आपका, m2 है भाई 3/4 डिवाइड बाई 1 प्लस m इंटू में m2 3/4 बन गया। एक बार पॉजिटिव साइन के साथ सोल्व कर दो, एक बार नेगेटिव साइन के साथ सोल्व कर दो। अगर ऐसा करोगे तो जो भी आएगी वो स्लोप ऑफ लाइन आ जाएगी, जो फर्स्ट लाइन आपने अज्यूम की है इसमें स्लोप की वैल्यू पुट कर दो, सोल्व कर दो, इक्वेशन आ जाएगी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट मैं आगे बढ़ता हूँ तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड पैरेलल टू द लाइन। देखिए बिल्कुल इजी आ गया अपने पास, पासिंग पॉइंट दे रखा है, एक लाइन के पैरेलल है। क्वेश्चन नंबर है 5। द गिवन इक्वेशन ऑफ ए लाइन 4x प्लस में 4y प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है भाई। अब ये कह रहा है इसके पैरेलल है, आपके पास दो ऑप्शन है बेटा। एक ऑप्शन तो आपके पास क्या है भाई कि स्लोप है वो इक्वल होगी, इसकी स्लोप फाइंड कर दो, वही रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप आ जाएगी। और रिक्वायर्ड लाइन का पासिंग पॉइंट गिवन है। जब पासिंग पॉइंट गिवन और स्लोप गिवन हो तो इक्वेशन फाइंड करना हमारे लिए किसी प्रकार से भी मुश्किल नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन ये है, आपने इसी एक्सरसाइज से पहले 2 इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स को रीड किया है बेटा, तो आप यहाँ पे लिखोगे लेट इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इज़ पैरेलल टू लाइन फेस्ट, लाइन फेस्ट के पैरेलल लाइन की इक्वेशन अज्यूम करेंगे। तो ध्यान दीजिए क्या रिजल्ट आपको बताया था कि x और y के कोफिशिएंट एज इट इज़ रहेंगे, केवल कांस्टेंट टर्म चेंज होगी। क्या कहलाएगी, 4x प्लस 4y प्लस के इज इक्वल्स टू 0। अब ये कह रहा है कि ये जो रिक्वायर्ड लाइन है ना, इसका पासिंग पॉइंट गिवन है अपने पास क्वेश्चन में, वो क्या है 1 1 है भाई। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 0.11 लाई ऑन लाइन सेकेंड, देन इट मस्ट बी सेटिस्फाई इक्वेशन ऑफ ए सेकेंड। तो सेकेंड इक्वेशन पे अगर ये लाई करेगा तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। आप x और y की वैल्यू 1 1 पुट कर दो, 4 प्लस 4 प्लस के इज इक्वल्स टू 0 और k इज इक्वल्स टू -8 आ गया। k की वैल्यू -8 इक्वेशन सेकंड में पुट कर दो, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड बन गया 4x प्लस 4y -8 इज इक्वल्स टू 0। इसको आप लोग यहीं भी रख सकते हो, और एक्सपेंड करना चाहो तो 4 से बोथ साइड डिवाइड कर दो, x प्लस वाई -2 इज इक्वल्स टू 0 बन जाएगा। क्या बनेगा भाई, x प्लस वाई -2 इज इक्वल्स टू 0। ये था आपका 5th क्वेश्चन बेटे। नेक्स्ट मैं आगे बढ़ता हूँ तो क्वेश्चन नंबर 6 है अपना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट। अब की बार परपेंडिकुलर की बात कर रहा है, तो परपेंडिकुलर के लिए भी देखिए बेटा, आपके पास जो इक्वेशन गिवन है, जो इक्वेशन आपके पास गिवन है उसके लिए आप लोग ध्यान दीजिए। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 3 2 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0 है। क्लियर है भाई। तो ये क्या हुआ आपके पास, अगर ध्यान दिया जाए तो y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0 है, और इसके कैसी लाइन की इक्वेशन लेनी है आपको, परपेंडिकुलर लाइन की। एक ऑप्शन तो ये है कि स्लोप ले लो, स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल कर दो, और पासिंग पॉइंट दे रखा है उससे हम लोग कर सकते हैं। एक ऑप्शन ये है कि हमें तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू लाइन फेस्ट, इस फेस्ट पे परपेंडिकुलर हो गए, और इस पे परपेंडिकुलर अगर लोगे तो क्या बताया था, एक्स वाई के कोफिशिएंट इंटरचेंज होंगे, दोनों के 1 है 1 है।
एक का साइन चेंज करना, अक्सर उसका चेंज करते हैं जिसके साथ माइनस है। तो इसको मैं y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू के लिख सकता हूँ भाई, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये के मैंने क्यों लिख दिया, इसका मीनिंग आप लोग समझिए। y प्लस एक्स है, इक्वल्स टू के लिख दो या प्लस के लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप जहाँ भी लिखोगे उसी के अकॉर्डिंग उसका साइन आके वो एडजस्ट हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि ये लाइन सेकंड है, ये किसके साथ भाई, कहाँ से पास हो रही है, इसका जो पासिंग पॉइंट गिवन है वो 3 2 है भाई। तो आप लिख सकते हो .32 लाई ऑन लाइन सेकेंड, देन इट मस्ट बी सेटिस्फाई इक्वेशन ऑफ सेकेंड। तो आप 3 और 2 ये ध्यान रखना, आपने यहाँ y प्लस एक्स लिखा हुआ है, आप यहाँ x की वैल्यू पुट करोगे 3, y की वैल्यू 2 पुट करोगे तो 2 + 3k इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 5 के इक्वल आ गया। तो आपकी जो इक्वेशन कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, यहाँ पे k की वैल्यू 5 रखनी है, y प्लस एक्स कह लो या x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 आ गया है। ये उस रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन आ गई जो इसके साथ क्या थी आपके पास, है परपेंडिकुलर थी वे। कर लेंगे ऐसा। ये था आपका 6th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट। इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन ले लो, पासिंग पॉइंट पुट कर दो, लेमडा की वैल्यू आ जाएगी, वो वापस पुट कर दो, आपका क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 8 है, वो भी आपको खुद करना है भाई। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट एंड इज पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू द स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन गिवन है, उसमें एक तो कह रहा है कि पैरेलल है, एक कह रहा है परपेंडिकुलर है। पैरेलल है तो स्लोप ले लो, चाहे केवल कांस्टेंट टर्म को चेंज कर दो। परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर का रूल अप्लाई कर दो। तो यहाँ इसके अंदर आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक अपना प्रयास करोगे। कहाँ तक करोगे, अप टू 8 क्वेश्चन है वो आप प्रयास करोगे। जहाँ भी कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम आती है तो निसंकोच होकर आप लोग उसको बताइए, उसका हम लोग आपके साथ मिलके उसका समाधान करेंगे। तो फिलहाल के लिए आपको इसमें आपके जो क्वेश्चन है वो कहाँ तक करने हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 8 तक आपको करने हैं।